स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। मैं इस समय हूँ बालटाल में। बालटाल एक्चुअली बेस कैंप है जहाँ से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। तो 2023 में अमरनाथ यात्रा मैं बालटाल से करने के लिए जा रहा हूँ। एक रास्ता पहलगाम भी है, यानी कि एक रूट पहलगाम भी है जो कि थोड़ा सा लंबा रूट है। उससे मैं पहले साल ऑलरेडी यात्रा कर चुका हूँ, जो कि लगभग 34 किलोमीटर लंबी यात्रा है। तो इस बार हम बालटाल से यात्रा करने के लिए आए हैं और मैं आपको संपूर्ण जानकारी अभी देने वाला हूँ। अगर आप जम्मू से बालटाल आते हैं तो क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, बस कैसे मिल रही है, कितना आपका किराया लगने वाला है, कितने घंटों में आप पहुँच जाएंगे, क्या अपने पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं। बालटाल पहुँचने के बाद में यहाँ रुकने की व्यवस्था क्या है और खाने की क्या व्यवस्था है। ऊपर से अगर आप महादेव के द्वार पे जाते हैं, यानी कि जो गुफा है महादेव की, वहाँ जाते हैं तो वहाँ क्या कुछ व्यवस्था मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हर हर महादेव। श्री अमरनाथ यात्रा करने के लिए आपको दो रास्तों में से किसी एक रास्ते का चुनाव करना होता है, जिससे कि आप यात्रा कर सकते हैं। पहला रूट बालटाल है जो कि नया रूट माना जाता है, पहलगाम पुराना रूट माना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहलगाम रूट के बारे में, जो कि पौराणिक रूट है। जम्मू से अगर आप पहलगाम जाते हैं तो लगभग 234 किलोमीटर लंबा ये आपको सफर करना होता है। ये सफर आप जम्मू से बस या फिर टैक्सी के माध्यम से या अपनी निजी वाहन से भी कर सकते हैं। पहलगाम पहुंचने के बाद में आपको 34 किलोमीटर लंबी यात्रा करनी होती है, जिसमें लगभग 3 दिन तक का आपको समय लगता है और बाबा के दर्शन आपको तीसरे दिन हो पाते हैं। इस रूट की मान्यता इसलिए भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि माना जाता है कि भोले बाबा इसी रास्ते से गए थे, इसीलिए ही आज भी सैकड़ों लाखों भक्त इसी रास्ते से जाने का प्रयास करते हैं। वहीं बात करते हैं दूसरे रास्ते के बारे में, जो कि है बालटाल रूट। ये रूट काफी नया है और यहाँ पर हजारों लाखों श्रद्धालु जाते हैं। इस रूट पर जाने के लिए आपको 335 किलोमीटर लंबा सफर करना होता है, जिसमें लगभग 12-13 घंटे तक लग जाते हैं। इसके लिए बस या फिर टैक्सी भी मिल जाती है। जम्मू से जब आप बालटाल पहुँचते हैं तो यहाँ का नजारा अपने आप में ही अद्भुत होता है। अगर पहलगाम रूट के बजाय आप बालटाल रूट से यात्रा करते हैं तो इस रास्ते पर आपको 14 किलोमीटर चलना होता है, पर माना जाता है कि ये रास्ता काफी ज्यादा कठिनाई भरा होता है और यहाँ पर चढ़ाई भी काफी ज्यादा कठिन होती है। हालांकि इस रास्ते से आप मात्र एक दिन में ही यात्रा कर सकते हैं। वहीं अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए तो उसका लिंक आपको वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। वेबसाइट है jksasb.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप न सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं श्री अमरनाथ यात्रा के लिए, यहाँ पर आप चुनाव भी कर पाएंगे कि किस रूट से आपको यात्रा करनी है। और उसके बाद जैसे ही आपको परमिट मिल जाता है तो आप महादेव की यात्रा बहुत ही आराम से कर सकते हैं। आप भक्त इस वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जान सकते हैं किस डेट का रजिस्ट्रेशन खाली है। वहीं ऐसे भक्त जो कि कोई भी ऑनलाइन बुकिंग करने में असमर्थ रहे हैं वो जम्मू पहुंच सकते हैं। जम्मू में रेलवे स्टेशन के पास बना सरस्वती धाम, जहां पर आकर भक्त अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि जब भी भक्त यहां पर आते हैं ऐसा नहीं है 1 या 2 दिन के अंदर ही उन्हें रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाए या फिर रजिस्ट्रेशन मिले तो तत्कालीन ही अगले दिन का रजिस्ट्रेशन भक्तों को प्राप्त हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि भक्तों को रजिस्ट्रेशन 3 दिन, 4 दिन या 10 दिन बाद का भी मिले। तो मेरा मानना है कि आप ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करें और बहुत ही आराम से पहलगाम या फिर बालटाल रूट से चुनाव करते हुए अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, श्री अमरनाथ यात्रा करने के लिए भक्तों की समय सीमा भी निर्धारित की गई है। 13 साल से कम उम्र के बच्चे यात्रा नहीं कर सकते हैं, वहीं 70 साल से ज्यादा उम्र के भक्त भी यात्रा नहीं कर सकते हैं। और साथ ही यात्रा करने के लिए सभी भक्तों को मेडिकल सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। श्री अमरनाथ यात्रा अगर आप भी करना चाहते हैं तो आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से एक मेडिकल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा। उस मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी, फोटो लगाना होगा। उसके बाद एक लिस्ट श्राइन बोर्ड द्वारा जारी की जाती है, उस लिस्ट को चेक करना होगा जिसमें सभी हॉस्पिटलों का नाम दिया होता है। हर एक राज्य, हर एक शहर का उसमें हॉस्पिटल सम्मिलित होता है। कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल के अंदर चुनिंदा डॉक्टर हैं जहां से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट करा सकते हैं। जो फॉर्म आपने भरा था मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए वो आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, जिसके बाद डॉक्टर कुछ आपका मेडिकल चेकअप कर सकता है और जब चेकअप आपका सामान्य आएगा, नॉर्मल आएगा, उसके बाद आपको एक स्टैंप लगाकर डॉक्टर देता है और साइन कर डॉक्टर देता है कि आप पूरी तरीके से मेडिकल फिट हैं। उसके बाद आप उस मेडिकल सर्टिफिकेट को ऑफलाइन अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उस समय दिखा सकते हैं और ऑनलाइन अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस समय उस सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना होगा, तभी जाकर आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट माना जाएगा। अन्यथा अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करते हैं या नहीं दिखाते हैं तो ऐसे में आपको कतई भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने वाला है। तो फिलहाल मैं हूँ भगवती नगर में, जो कि बेस कैंप है श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में बना है। और
अभी तो हमारी अंदर एंट्री नहीं हुई, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया खड़े हुए। थोड़ा सा दुख इस बात का है कि जैसे जो शिव भक्त आ रहे हैं उनके लिए लाइन में खड़े होने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए थोड़ी सी अच्छी। लोगों को ऐसे ही सर पे कपड़ा रख के लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है। डिहाइड्रेशन तो अलग है और धूप भी बहुत ज़्यादा है, पर खैर चलिए, जैसे भोले बाबा की मर्ज़ी, भोले के भक्त रहेंगे मस्त। तो फिलहाल अभी हमारी जो बेसिक चेकिंग थी वो हो चुकी है। यहाँ पर लिखा है देखिए यात्री निवास, और यहाँ से हमारी एंट्री अंदर हो जाएगी और यहाँ से सारी बसेस वगैरह की सेवाएं जो हैं, सुविधाएं हैं, वो हमें मिलने वाली हैं। तो ये मेन चेकिंग है भगवती निवास के लिए या भगवती नगर के लिए। तो अब यहाँ से चेकिंग हो चुकी है फाइनली। अब हम अपने बेस कैंप के अंदर आ गए हैं, भगवती निवास या भगवती नगर आप कहिए इसे। ये बेस कैंप है श्री अमरनाथ यात्रियों का। जिन लोगों का RFID कार्ड नहीं बना है और उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि मेरा है 1 तारीख का, तो यहाँ पर भगवती नगर के अंदर भी काउंटर बने, यहाँ से RFID कार्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा बन रहा है अभी RFID कार्ड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ता है। फिलहाल देखिए मेरा जो RFID कार्ड है ये बन के रेडी हो चुका है। ये बेसिकली मेरा RFID कार्ड है, इसके बेसिस पर अब हम यात्रा कर पाएंगे, श्री अमरनाथ यात्रा 2023। यहाँ पे एक्सरे वगैरह से बढ़िया चेकिंग होगी, चेकिंग करा के आपसे आगे मिलते हैं। तो भगवती नगर में चेकिंग कराने के बाद अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आखिरी काम अब हमारा रह जाता है बस का टिकट। तो देखिए यहाँ पर है बस का टिकट काउंटर, तो फटाक से यहाँ लग जाते हैं, वरना यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये पूरा रेट लिस्ट है। इस समय आप देख सकते हैं जम्मू से अगर बालटाल जाना है 2023 में आपको, तो AC बस का किराया 1270 है, सुपर डिलक्स नॉन AC का 818, सेमी डिलक्स 653 का है। अगर जम्मू से पहलगाम जाना है आपको तो AC मिनी बस 19 सीटर जो है उसका 840, AC बस का 840, सुपर डिलक्स नॉन AC का 553, सेमी डिलक्स का 404। तो ये पूरी रेट लिस्ट है। और देखिए यहाँ पर लोग लाइन में लग के बस का टिकट ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए लोकल रूम में अगर आप बैग जमा करते हैं तो पर बैग 20 रुपये यहाँ पे लिए जाते हैं पर डे के हिसाब से। और इसमें पूरी बताया जाता है किस टाइम आपने जमा किया है, कितने दिन के लिए जमा किया है। तो इस तरीके से बेसिकली तो इन्होंने 5 दिन के लिए सबमिट कर दिया, 2 बैग को 200 रुपये इनके टोटल हो गए। और कुछ इस तरीके से लोकल रूम दिया जाता है यहाँ पे अंदर ही, भगवती नगर के अंदर ही है। और बढ़िया है ये, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए लंगर चल रहा है, सब भक्तगण आए हुए हैं, लंगर में बैठे हुए हैं और भोजन वगैरह प्राप्त कर रहे हैं। तो ये देखिए रूम के यहाँ पर रेट हैं, अंदर ही आपको मिल जाते हैं। अगर रेस्ट वेस्ट करना है, ऑर्डिनरी रूम 650, एयर कूलर 800, एयर कूलर रूम 1000 वाला भी है, AC रूम 1200 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और लगभग 1750 तक जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रूम की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए डोरमेट्री भी मिल रही है भगवती नगर के अंदर ही, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एयर कंडीशन डोरमेट्री मिल रही है, 50 रुपये पर पर्सन पर डे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। और 150 रुपये में हम 3 लोगों को AC वाली डोरमेट्री मिल गई है। कितना बढ़िया है यार, मतलब इससे सस्ता क्या ही मिलेगा। तो जो 50 रुपये वाली डोरमेट्री हमारी ये है, देख सकते हैं इसमें लगभग 6-7 AC लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं दुनिया भर के, और इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। और गद्दा मिल जाता है इसमें, गद्दे पे आप आराम से लेट सकते हैं। तकिया वगैरह भी मिल जाता है, ओढ़ने के लिए चीज़ें भी मिल जाती हैं जैसे ब्लैंकेट वगैरह। और ये जो गद्दा देख रहे हैं इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट है 200 रुपये एक गद्दे का, जिसमें तकिया वगैरह भी मिल जाता है। और सभी लोग इस तरीके से लेकर आए हैं। जब आप ये गद्दा वापस करेंगे तो आपको आपके पैसे भी वापस मिल जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया अप्रोच है श्राइन बोर्ड की यहाँ पर। तो अभी अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए भक्तों के लिए गेट खुल चुके हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पहले जत्थे में हम जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा 2023 करने के लिए। हर हर महादेव। और यहाँ देखिए हर जगह भक्तों का हर्षोल्लास है। लाखों श्रद्धालु इस समय अमरनाथ यात्रा 2023 के लिए जा रहे हैं। हर हर महादेव। जितनी भी बसेज या व्हीकल्स हैं अलग अलग लिखा रहता है। बालटाल वाली पे B लिखा रहेगा, जो पहलगाम वाली होगी उस पे P लिखा रहेगा, डेट वगैरह सब कुछ लिखा रहता है, ड्राइवर का नाम, सिक्योरिटी चेक होने के बाद में। और आपकी बस का नंबर लिखा रहता है। अगर आप बस से जा रहे हैं तो देखिए B16 लिखा है, तो इस तरीके से बसों पे नंबर लिखा रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वाली पे देखिए P लिखा हुआ है, यानी कि ये वाली जो बस है पहलगाम जा रही है। ये हमारी पूरी बस है जिसमें कि सीट्स हम मिल चुकी हैं आराम से, और सब लोग भर चुके हैं। ये सभी बालटाल वाले लोग हैं। तो फिलहाल अब हमारी बस चल चुकी है और भाई बम बम बोलेगा नाम लेके सब भक्ति में मग्न है। और
इस समय बस चल चुकी है और बाकी बसें आगे हैं। नंबर से सभी बस चलती हैं, एक भी बस आगे पीछे नहीं होती, सब अपने अपने नंबर से चलती हैं। नहि शिव स्नेह न तु शिव प्रेम नोऽयं दयावान करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय। तो हर हर महादेव, जय भोले की। अभी हमारा जो कॉन्वॉय है, जो पूरा अमरनाथ यात्रा का जत्था जा रहा है, वो इस जगह रुका है। इस जगह को कहते हैं रामबन। और यहाँ पर सब भक्तों के लिए भंडारे का इंतज़ाम किया गया है। सभी भक्त यहाँ पर प्रसाद चखेंगे, लंगर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए जी, भंडारे में यहाँ पर क्या क्या है। जय भोले की, जय भोले की, जय। ये देखिए जी, कचौड़ी है यहाँ पे भक्तों के लिए ये। और यहाँ पर देखिए जी, ढोकला दिया है भक्तों के लिए और पोहा है यहाँ पर। जय भोले की, जय भोले की। ये देखिए जी, गरमा गरम जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी भक्तों के लिए। और यहाँ पर देखिए रोटी आ गई है भक्तों के लिए और आलू गोभी। जय भोले, जय भोले। और ये देखिए जी, भक्तों के लिए हलवा आ गया है यहाँ पे। जय भोले की। ये बढ़िया सी कड़ी आ गई है भक्तों के लिए, कड़ी पकौड़ा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर देखिए चावल है, साथ में पॉपकॉर्न भी दी जा रही है भक्तों को। शिव तु संपूर्ण परिपूर्णता हि शिव विविधानि तंत्राणि शतद्वादशानि। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा देखिए इतनी कड़ी होती है कि यहाँ पे सब लोगों को जो ट्रैफिक है वो रोक दिया गया है। और जो अमरनाथ यात्री हैं वो सिर्फ जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। बाकी लोग कोई भी नहीं सड़क पे जा सकते हैं और ये अभी तक ऐसे ही रहने वाले हैं जब तक हम लोग नहीं निकल जाते। तो थैंक्स टू चीन के गवर्नमेंट जो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली सोचती है उन यात्रियों के लिए जो कि अपने शहरों से निकल कर आ रहे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं बालटाल। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। और भाई खुशी का ठिकाना नहीं है। लगभग 12 घंटे का ये सफ़र था। सुबह 4 साढ़े 4 के आसपास हमारी बस चली और इस समय भी लगभग 4:30 ही बज रहे हैं। और यहाँ पे भी हम बालटाल की पार्किंग में, इधर अगर आप देखोगे तो ये पूरा बालटाल का मेन एरिया है, कैंप एरिया है। उधर आपको सारे में कैंप दिख रहे होंगे। ये पार्किंग है पूरी। अपना निजी वाहन लाते हो, प्राइवेट व्हीकल वगैरह खुद की गाड़ी लाते हो तो ये यहाँ लगा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बालटाल का ये जो कैंप एरिया है इससे लगभग 8-10 किलोमीटर आगे पड़ता है जो हेलीपैड है वो। और वहाँ से जितने भी हेलीकॉप्टर हैं वो उड़ान भरते हैं और ऊपर महादेव की यात्रा पर लेकर जाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर आपको कैंप लेने होते हैं, कुछ भंडारे हैं उसमें भी आप रुक सकते हैं। कैंप अगर आप लेते हैं तो पर पर्सन के हिसाब से वही 150-200 रुपये तक का पड़ जाता है। और चाहें तो आप फ्री में, भंडारे बहुत सारे ऐसे हैं जो भक्तों को रुकवाते हैं फ्री में, तो वहाँ भी आप रुक सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है बालटाल से श्रीनगर जाना है तो बस में 148 रुपये पर पैसेंजर होगा। और कैब वगैरह या टैक्सी में जाते हैं तो 327 रुपये है। बालटाल से जम्मू अगर आप जाते हैं बस से तो 545 रुपये है। और कैब से जाते हैं तो 1204 रुपये है। और सोनमार्ग जाते हैं, सोनमार्ग से बालटाल या बालटाल से सोनमार्ग तो 139 रुपये पर पर्सन है। फिलहाल देखिए यहाँ पर हमारी बैग वगैरह की सामान की चेकिंग होगी, उसके बाद हमें बेस कैंप के अंदर एंट्री मिलने वाली है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और कोशिश करें कि बेस कैंप के अंदर ही रुकें। बेस कैंप के बाहर भी बहुत सारी शॉप्स वगैरह हैं, होटल या इस तरीके की आपको मिल जाएंगे कैंप वगैरह, बट वहाँ रुकना सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। अगर बेस कैंप के अंदर रुकते तो आर्मी पूरी जिम्मेदारी लेती है आपकी। वैसे तो बाहर भी आर्मी गश्त लगाती है बट आपको अंदर ही रुकने में फ़ायदा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको। ये जो कैंप है उनके रेट यहाँ पर आप पूरे देख सकते हैं सामने बालटाल में और संगम में। इस तरीके से कैंप के रेट हैं 200 से 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको कैंप की सुविधा मिल जाती है आराम से। कैंप दिखा देता हूँ, देखिए इस तरीके के कैंप रहते हैं। ये तो देखिए हमारा जो कैंप है नीचे लेटने वाला है, मतलब इसमें फोम लगी है, मेम्ब्रेन, इसे मेम्ब्रेन फोम कहते हैं। इससे आपको ठंड नहीं लगेगी चाहे कुछ ही हो जाए, ये आपकी ठंड रोकती है। और उसके बाद में यहाँ पे गद्दे वगैरह लगे हैं और एडवांस में यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ दे दी गई है। बल्ब है, लाइट है, A to Z सारी चीज़ें हैं। अभी क्या लाइट बंद है क्योंकि अभी लाइट उन्होंने कनेक्ट नहीं करी है, जैसे कनेक्ट करेंगे तो चल जाएगी। तो चार्जिंग फैसिलिटीज़ वगैरह देखिए, पावर अडेप्टर, सब चीज़ें हैं। ये तख्त वाला कैंप है, इसमें बेसिकली आपके यहाँ पे बेडिंग पड़ी हुई है और फोल्डिंग है, ये देख सकते हैं फोल्डिंग है प्रॉपर। इस पे आपका गद्दा लगा हुआ है, चादर वगैरह है और ओढ़ने के लिए कंबल दे दिए गए हैं, तकिए हैं। ये सारे गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए पब्लिक वॉशरूम्स हैं। ये बहुत सारे बने हैं जगह जगह, मतलब इतने नहीं, लगा के चलिए 100-150 वॉशरूम आपको यहाँ मिल जाएंगे।
तो भैया के पास 10 कैंप है। तो इन केस अगर आप बालटाल आते हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो आप भैया से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इनका नंबर मैं आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। देखिए यहाँ शिव भक्तों की रुकने की व्यवस्था है, कितना प्यारा सा लंगर बनाया है। यहाँ के जो शाही भंडारे हैं ना, बहुत फेमस है, माना जाता है। यहाँ तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के भंडारे में लोगों को खाने की चीज़ें मिलती हैं। तो आज एक बार चेक करते हैं कि भाई सच है ये बात और क्या क्या यहाँ पर आपको यूनिक खाने के लिए मिलता है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो एक बार चलते हैं मेरे साथ और भंडारे के अंदर देखते हैं भक्त किस तरीके से जो भंडारा है उसको ग्रहण कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले भक्तों को ना दूध दिया जा रहा है। क्या बात है, देखिए केसर दूध है ये, इसमें बादाम, पिस्ता, काजू सब डले हुए हैं। यहाँ आपका अचार आ जाता है और उसके बाद देखिए यहाँ पर सूखे आलू की सब्जी आ जाती है, मिक्स वेज आ जाती है। जय भोले की। देखिए जी भक्तों को ऐसे परोसा जा रहा है लंगर। देखिए यहाँ पर दाल है, इसमें आप देख सकते हैं भक्तों को दाल परोसी जा रही है, इस तरीके से लंगर परोसा जा रहा है। और देखिए यहाँ पर स्वादिष्ट खीर आ जाती है भक्तों के लिए। देखिए यहाँ पर देखिए रोटी आ गई, तवे की ताज़ी ताज़ी रोटी आ चुकी है भरपूर, और मशीन से रोटी बनाई जा रही है। तो हर हर महादेव। अभी लगभग सुबह के 6 बजे हैं और हम लोग रेडी हैं महादेव की यात्रा के लिए, श्री अमरनाथ यात्रा के लिए। मैं इस समय हूँ बालटाल में, आप पीछे देख सकते हैं क्या प्यारा सा व्यू है। और हम बालटाल से यात्रा करने जा रहे हैं। महादेव की यात्रा लगभग यहाँ से 14 किलोमीटर की है। तो फिलहाल अभी वहीं चेकिंग हो गई है और अब हम महादेव की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ से देखिए व्यू कितना प्यारा है। ये देखिए, पिछली बार हम पहलगाम से गए थे, इस बार हम जा रहे हैं बालटाल से। चतुरोऽहं किन्तु तन्त्रजाले पतं न शक्नोम्यहं कर्तुं यत्किमपि मह्यं विविधानि तन्त्राणि शतद्वा। बालटाल या फिर पहलगाम से ही आप यात्रा क्यों न शुरू कर रहे हो, एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि सुबह 4 बजे से पहले और 9 बजे के बाद में आप यात्रा शुरू नहीं कर सकते हैं। अगर आप बालटाल रूट से आते हैं तो आपको यहाँ पर 3 किलोमीटर के सफ़र के लिए, जो कि बेस कैंप से डोमिल तक का सफ़र है, उसके लिए ई रिक्शा की निःशुल्क सुविधा भी मिल जाती है। तो आपको पैदल चलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप बालटाल से जाते हैं होली केव के लिए तो 4400 रुपये का यहाँ पर घोड़े का किराया है, 4400 रुपये का। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। और होली केव बेसिकली अगर आप जाते हैं तो वन वे 2850 रुपये का भी किराया है, मतलब आना जाना 4400 रुपये है और एक तरफ का 2850 रुपये, ये ध्यान रखें आप। और यहाँ पर पोर्टर्स वगैरह अगर आप लेते हैं, यानी कि कोई ऐसा पिट्ठू लेते हैं जो आपका सामान उठाए, तो 2600 रुपये आने जाने का है और एक तरफ का है 1500 रुपये। तो बाकी रेट लिस्ट आप सामने देख पा रहे हैं, इसे पढ़ सकते हैं आप। वहीं अगर आप पहलगाम रूट से अमरनाथ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और घोड़े से ये यात्रा करना चाहते हैं तो एक तरफ के लिए आपको 3300 रुपये चुकाने होंगे। वहीं आने जाने के लिए 7000 रुपये तक आपको किराया देना होगा। वहीं अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप हेलीकॉप्टर के सहारे से ये यात्रा करना चाहते हैं तो कैसे आप बालटाल और पहलगाम दोनों ही रूट से ये यात्रा कर सकते हैं। पर यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर उतारता है उस जगह का नाम है पंजतरनी, और पंजतरनी से श्री अमरनाथ गुफा लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर है। उसके लिए या तो आपको पैदल जाना होगा, जिसमें आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, या फिर आपको घोड़े या पालकी से जाना होगा। घोड़े से अगर आप जाते हैं तो लगभग 2 से 2500 रुपये एक तरफ देने होंगे, पालकी के लिए लगभग 4000 रुपये एक तरफ देने होंगे। वहीं अब हम बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर के रेट के लिए। आप भक्तों बता देना चाहता हूँ, बालटाल से अगर आप चाहते हैं तो 2800 रुपये एक तरफ किराया देना होगा, आने जाने के लिए आपको 5600 रुपये किराया देना होगा, और आप बालटाल से सीधा पंजतरनी आ सकते हैं। वहीं अगर हम पहलगाम से बात करें तो 4200 रुपये एक तरफ का किराया होगा, आने जाने के लिए 8400 रुपये आपको देने होंगे। ये सभी बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी होगी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से। तो ये पालकी होती है, जैसे भैया बैठे हैं, इसको कितने लोग लेके जाते हैं? 4 आदमी लेके जाते हैं। 4 आदमी लेके जाते हैं। 18,000 रुपये आने जाने का रेट है गुफा तक का। और मेन बात है, जो पालकी होती है ना, वो आपको गुफा के अंदर तक लेके जाती है, जहाँ पे भोले बाबा विराजमान है, जस्ट वहाँ लेके जाती है। आपको 2 कदम भी नहीं चलना पड़ता। और एक तरफ का किराया क्या है? एक तरफ का सर 12,000 है, अगर जाने जाने का खाली। अगर जाने जाने का 12, ये सरकारी रेट बता रहे हो ना मुझे? गवर्नमेंट रेट है। गवर्नमेंट रेट है 12,000 और आना जाना 18,000। इतनी ऊंचाई पे पानी भी निःशुल्क, बोतल वाला पानी भाई आपको मिलता है, कहीं टॉफ़ी मिल रही है, मतलब ऐसी सेवा भाई क्या बताएं, भोले के भक्ति कर सकते हैं। देखिए इस भंडारे में पूरा दर्शाया गया है हर बार भोले बाबा किस रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। देखिए कितना प्यारा है। मतलब 2022 में हमने भोले बाबा के ऐसे दर्शन किए थे पहलगाम रूट से, 2021, 2020, 2019, 2018, 17,
16-15 इस तरीके से भोले बाबा ने भक्तों को दर्शन दिए हैं। देखिए यात्रा शुरू करने की कुछ देर बाद ही आपको ये बोर्ड मिलता है। अभी हम डोमिल पहुंचने वाले हैं। डोमिल वो जगह है जहाँ से एक्चुअल में जो यात्रा है वो शुरू हो जाती है। तो ये यात्रा शुरू करते हैं तो आपको क्या पड़ता है, सबसे पहले मेडिकल सेंटर आता है, रेल पथरी आता है, लोअर बरारी मार्ग आता है और उसके बाद आता है होली केव जो कि 14 किलोमीटर है। यानी कि ये हमारा डोमिल वाला एंट्री पॉइंट आ जाता है और यहाँ से अब हमें एंटर करके सीधा महादेव की यात्रा तक जाना है। तो फिलहाल एक्चुअल में यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई है और ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होली केव 11.75 किलोमीटर, 11.75 किलोमीटर है। और भाई बालटाल से जो भीड़ होती है और बालटाल से जो चढ़ाई होती है वो तो याद करने लायक है। भाई कैसा लग रहा है, अभी कैसी चढ़ाई है? अभी शुरू नहीं हुई, अभी शुरू नहीं हुई ना प्रॉपर्ली, अभी वार्म अप चल रहा है। मस्त तो आगे लगेगा। विश्वासं मा कुरु निश्चल शिवम् अस्य निश्चलत्वेन आकृष्टोऽहम् अयमेव मार्गम् इति अमन्येऽहम् अवगतो अधुना अयमेव अन्त्यम् विश्वासं मा कुरु निश्चल शिवम् अस्य निश्चलत्वेन आकृष्टोऽहम् अयमेव मार्गम् इति अमन्येऽहम् अवगतो अधुना अयमेव अन्त्यम् न हि शिवस्नेह न तु शिवप्रेम। अभी लगभग हम 400-500 मीटर चले होंगे और ये है कि जो हैवी जैकेट है वो सब उतारनी पड़ेगी अगर आप पैदल ट्रैक कर रहे हो। नॉर्मल पतली सी फ्री साइड की पहन लीजिए, उसमें और यात्रा कर सकें। बट ये नहीं हाफ स्लीव में यात्रा नहीं करनी है वरना बीमार पड़ने के हाईली चांसेस रहेंगे। हाइड्रेटेड रहें, पानी वानी पीते रहें और कोशिश करें पानी में ग्लूकोन-डी मिला के पीते रहें और साथ में चने वगैरह जैसी चीज़, ड्राई फ्रूट्स लेते रहें। नमकीन बिस्किट से थोड़ा सा कोशिश करें बचे। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन अभी लगी हुई है, दूर दूर तक घोड़े की लाइन है क्योंकि सब लोग, कोई बहुत ही कम लोग हैं जो पैदल चलना चाहते हैं, सबको घोड़े पे जाना है। देखिए बहुत तो यंग भी लोग हैं जो आराम से जा सकते हैं बट वो भी क्या है पैदल नहीं जाना चाहते। आप लोगों से मेरी विनती है भाई ऐसा मत करो। आप एकदम स्वस्थ हो तो पैदल जाके देखो कितना मज़ा आता है। हाँ थोड़ा सा पावर ज़्यादा लगेगी, थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, पर जब महादेव के आप दर्शन करोगे, यात्रा पूरी करोगे तो एक अपने आप में एक अलग कॉन्फिडेंस महादेव आपको देंगे और अलग ही आशीर्वाद मिलेगा। तो जिनकी मजबूरी है, जो नहीं चल फिर सकते या जो बहुत बीमार है भाई, उनको तो बिल्कुल जाना चाहिए, मैं उनके लिए मना नहीं कर रहा। पर जिनकी कोई मजबूरी नहीं है कम से कम वो तो बच ही सकते हैं इन चीज़ों से। लगभग अभी हम 1 किलोमीटर चल चुके हैं, 10.75 किलोमीटर अभी हमारा रहता है। भंडारा आ चुका है। यात्रा पे थोड़ा आगे बढ़ते हुए लंगर में क्या स्वादिष्ट भोजन भक्तों को दिया जा रहा है। यहाँ देखिए ये सेवई मिल रही है, ये चने हैं, लड्डू, देखिए रोटी, कितना कुछ। यहाँ पर देखिए इडली मिल रही है, ये सांभर बड़ा। नमा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव न हि शिव स्नेह न तु शिव प्रेम नोऽयं दयावान करुणाकर नमा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय। यहाँ से हमारी भोले बाबा की गुफा 9.7 किलोमीटर रह जाती है और संगम 6.3 किलोमीटर। संगम एक्चुअली वो जगह है जहाँ पे पहलगाम और बालटाल के दोनों रास्ते मिल जाते हैं और फिर वहाँ से सीधा होली केव यानी कि भोले बाबा की जो अमरनाथ गुफा है वहाँ तक के लिए भक्त जाते हैं। तो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर अभी तक मैंने कवर किया है और अब भोले बाबा थोड़ा सा मौसम का प्रकोप भी दिखा रहे हैं मौसम भी बदल रहा है। खैर यहाँ पे हर 10-15 मिनट बाद मौसम बदल जाता है। तो अपने साथ रेनकोट या पोंचो होता है, पोंचो रेनकोट का एक बड़ा वर्जन होता है जिसके अंदर आपका बैग भी आ जाता है, तो वो लेके आइएगा। और एक आधे एक्स्ट्रा पेड़ लाना सॉक्स के और जूते थोड़े से अच्छे से, जैसे कि ट्रैकिंग शूज़ है तो कुछ इस टाइप के अगर वाटर प्रूफ शूज़ हो तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसे में दिक्कतें थोड़ी कम होती हैं।
अभी हम पहुंच चुके हैं बरारी टॉप और यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर रह जाती है भोलेनाथ की गुफा। और सब लोग देखिए यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ा सा विश्राम करते हैं। यहाँ पर दुनिया भर की दुकानें हैं, कुछ खा पी सकते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए इस तरीके से ऑक्सीजन दी जा रही है भक्तों को, जिन यात्रियों को दिक्कत हो रही है सांस लेने में, उनको इस तरीके से रेस्क्यू करके यहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन दी जाती है। बहुत अच्छा कार्य करते हैं एनडीआरएफ की तरफ से सभी दल जितने भी हैं। देखिए फाइनली अब हम उस जगह पहुँचे जहाँ से महादेव की गुफा के पहली बार दर्शन होते हैं, और ये दर्शन करके सच में भाई आंखों में आंसू आ गए बहुत। ये देखिए आप, महादेव हमारे वहाँ पर विराजमान हैं। बस कुछ क्षणों की बात है, फिर मैं महादेव के पास रहूँगा। ये वाला जो रास्ता है ये आपका पहलगाम वाला रास्ता है जो वाया पंचतरनी होते हुए आता है। जिसका भी हेलीकॉप्टर होता है वो उसी रास्ते से आता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर पंचतरनी पे ही बना हुआ है, मतलब उस साइड बना हुआ है, और फिर भक्त यहाँ पर आते हैं। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, चलते हैं महादेव के दर्शन करने के। तो जी अभी बाबा की गुफा के पास ही पहुँचा था मैं, और मुझे सर जी मिले, सर जी के दर्शन हुए। सर हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय जी। हाँ जी सर आपका शुभ नाम? संदीप जी। हाँ जी, हाँ जी। संदीप जी कहाँ से आए हैं आप? चंडीगढ़ से सर। चंडीगढ़ हाँ जी, हाँ से, जी। क्या बात है संदीप जी। कंटिन्यू आपको सर का आपको इनके ब्लॉग देखते हैं अरे और इतना आपका- बढ़िया मस्त, बहुत आभार, बहुत आभार। आप ये बताइए भक्तों को दर्शन कैसे हुए आपको? डे वन बहुत बढ़िया। आज बहुत पहले दिन ही बढ़िया। यात्रा खुली और देखिए सर जी कितने अद्भुत। भाग्यशाली हैं कि दर्शन भी कर लिए हैं। अद्भुत बताइए, नजारा, बहुत बढ़िया है, मस्त दर्शन। तो आपने पैदल यात्रा की थी हाँ जी, घोड़े हाँ पे? जी। नहीं पैदल, अरे कंटिन्यू। देखिए ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है कि आप देखिए पैदल यात्रा अगर आप करेंगे तो कितना कुछ आपको मिलने वाला। ये देखिए जी यहाँ पे कितने बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, ये लगभग है 4-5 फीट ऊंचा। और अब बस बाबा के धाम के पास में हम पहुँचने वाले हैं। अमरनाथ यात्रा पे चारों तरफ ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, और वो वाला रास्ता आ रहा है आपका पहलगाम वाला। भी घोड़े वाले होते हैं ना, बाबा की गुफा से लगभग 1 किलोमीटर पहले आपको उतार देते हैं, पर जितने ही पालकी वाले होते हैं वो गुफा के अंदर तक आपको लेकर जाते हैं। तो इसलिए पालकी का ये फ़ायदा होता है कि जो चल फिर नहीं सकते वो पालकी कर लो। रेट तो थोड़े महंगे रहते हैं, पर अंदर तक गुफा के अंदर जाके उतारते हैं आपको, और घोड़े वाले आपको 1 किलोमीटर पहले उतार देते हैं। श्री अमरनाथ धाम पहुंचने के बाद में आप भक्तों को अपना पूरा बैग, साथ ही सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने होंगे क्लॉक रूम में, जिसके लिए आपको कम से कम 100 से 150 रुपए तक चुकाने पड़ेंगे। यहाँ पर कोई भी चीज़, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बैग, किसी भी तरीके की वस्तु गुफा के अंदर ले जाना बिल्कुल वर्जित है, अलाउड ही नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ से देखिए दर्शन हो रहे हैं भोले बाबा के और अमरनाथ बाबा के। मुझे बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, कम से कम 10 मिनट वहीं खड़े रहे हम भोले बाबा के पास में, 10 से 15 मिनट। तो बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं। ये देखिए जी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। और आप सभी को भी महादेव जल्दी जल्दी यात्रा पर बुलाए। और मेन बात ये है कि देखिए यहाँ किसी को रुकने की अनुमति नहीं है। जब से वो हादसा हुआ है ना, आपको पता है ग्लेशियर फटा था और यहाँ से ऊपर से बादल फटा था, वो इस जगह से फटा था। यहाँ बाबा की गुफा है, इसके बराबर में देखिए वो झरना बह रहा है, वहाँ से बादल फटा। उसके बाद वो फटने के बाद ग्लेशियर यहाँ से कुछ टूटा या फटा जो भी हुआ, और ये सारा जितना भी आप एरिया देख रहे हैं सारा एरिया मलबे में तब्दील हो गया। लोग मर गए काफ़ी सारे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई लोगों को। तो अगर आप अमरनाथ आते हैं ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं, एक ही दिन में अप डाउन करना पड़ेगा। जो लोग पहलगाम वाले हैं उनको वापस पंचतरनी जाना पड़ेगा, पंचतरनी जाके रुकना पड़ेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए, पहले क्या होता था कि भाई आप एक दिन में यात्रा कर लेते हैं, या फिर पंचतरनी ना जाकर आप बालटाल से नीचे उतर सकते हैं, पर यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, दर्शन वगैरह अच्छे से हो पा रहे हैं। दर्शन की टाइमिंग का बता दूं, सुबह लगभग 6 बजे से दर्शन 4:30 बजे तक हो जाते हैं। आप वो दर्शन वगैरह अच्छे से कर सकते हैं। भोले बाबा के दर्शन यहाँ पर हो ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है, जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।